अमितेश्वरवाद के चौथे सेशन में आपका स्वागत है। अमितेश्वरवाद एक विचारधारा है जो अमित कुमार झा द्वारा चलाया गया है। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया जाता है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जीवन का आरंभ है जिससे आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें आर्थिक आज़ादी मिलती है। आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हुआ कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सरकारी मान्यता, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाता है। सीधा बजट संपर्क और सीधा बजट मंत्रालय संपर्क का मतलब ये हुआ कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, चाहे आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, उसको लेकर मंत्रालय पहुंच जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। तो वहाँ पर उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर एक वैल्यूएशन लगा हुआ है। उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से काम मिल जाता है, जो कि 7 दिन का काम होता है। क्योंकि ये ऐसा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल के काम करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है अमितेश्वरवाद के तहत कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा बलशाली है। अदरवाइज़ जो पुराने सिद्धांत है, जो 15 अगस्त 1947 वाला सिद्धांत है, उसमें जो सरकारी सेक्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है। मगर हम लोग जो प्रैक्टिकल में देखते हैं वो हमें उसमें देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल लेके चला गया है। इसमें आपको सरकारी सेक्टर से भी तनख्वाह मिलता है और प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए सरकारी सेक्टर में काम उतना ही दिया जाता है, 7 दिन का काम। अब जो पुरानी सरकारी नौकरी है उसको भी वैसे ही इसमें रखा गया है। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 50,000 से ऊपर ऑटोमेटिक तनख्वाह मिलने लगती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 है। तो 50,000 का ये मतलब हुआ कि जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे 50,000 से ऊपर आपको तनख्वाह होगी। मगर एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि 50,000 तनख्वाह जो है 70% आदमी के पास नहीं है, ओनली 30% आदमी के पास है, जिसमें से 50% आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और 50% जो है सो सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं। रेस्ट 70% जो है आर्थिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से गुलाम है। इसलिए हम लोग जो है डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था अपनाए हैं, जिसमें इलिटरेट को 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलेगा। फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर एक मान्यता के हिसाब से, संवैधानिक मान्यता के हिसाब से एक क्रेडिट दिया जाएगा। उस क्रेडिट का आधा आपको जो है, उस क्रेडिट पर आपको जो है पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट मिलेगा, जो कि उसको 50% बढ़ाएगा और जिससे आपको रेगुलराइज सैलरी हो जाएगी। अब देखिए, 165 पर बनता है 2,500 रुपये। जैसे जो लोग अक्षर जानने वाले हैं उनको मिलेगा 180 रुपया पर डे, जिस पर उसका तनख्वाह बनेगा 2,750 रुपया। जो लोग 5th पास हैं 250 रुपया, उस पर उसका तनख्वाह बनेगा 3,750 रुपया। जो लोग 8th पास हैं उस पर 300 रुपया बनेगा, जिस पर तनख्वाह बनेगा 4,500 रुपये। जो लोग 10th पास हैं उस पर बनेगा 375 रुपया, उस पर बनेगा 5,500 रुपया तनख्वाह। इसके बाद है जो 12th पास है उस पर बनेगा 430 रुपया, जिस पर सैलरी बनेगी 6,500 रुपये। जो लोग ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएट हैं, उस पर बनेगा 500 रुपया पर डे, जिस पर सैलरी बनेगी 7,500 रुपया। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट, जिस पर बनेगा 560 रुपया, जिस पर सैलरी बनेगी 8,500 रुपये। उसके बाद है एमफिल, एमफिल पर बनेंगे 620 रुपये, जिस पर सैलरी बनेगी 9,500 रुपये। उसके बाद है डिलेट, डिलेट पर बनेगा 680 रुपये, जिस पर सैलरी बनेगी 10,500 रुपये। उसके बाद है पीएचडी, पीएचडी पर सैलरी बनेगी 750 रुपये पर डे, जिस पर आपका सैलरी बनेगा 11,500 पर डे। फिजिकल क्रेडिट बनेगा 750 रुपया, जिस पर सैलरी बनेगी 11,500 रुपये। उसके बाद है 10 पीएचडी, मतलब कि 10 एमए या 10 पीएचडी या 10 बीए की डिग्री पर मिलते हैं 1,666 रुपये पर डे, जिस पर आपका सैलरी बनता है 50,000 रुपये। 15 एमए पर बनता है 75,000 रुपये, 20 एमए पर बनता है 1,00,000 रुपये, 25 एमए पर बनता है 2,25,000 रुपये और 30 एमए पर बनता है 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से इसमें लोग काम करते हैं। यह अमितेश्वरवाद है। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनता है।
इसके अलावा अमितेश्वरवाद में इस चीज़ को बताया जाता है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 25 साल से 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है, सेशन कर रही है, अपलोडेड सेशन है यूट्यूब पर हर जगह। साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, महातीर्थ OSMBI, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। उसके बाद है दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और थर्ड है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरा से। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं जिससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया चैनल है OSMBI, जिसके तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट को प्रमोट किया जाता है। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन माने जाते हैं हिंदुवाद में, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा राष्ट्रपति भवन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती आइसबेन राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर को ले। पाँचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन भगवती राष्ट्रपति भवन, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इसलिए राष्ट्रपति भवन। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन है हिंदुवाद में। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है जिसमें आपके माइनॉरिटीज़ के हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, तो उसके बाद जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन हो गए। 12 राष्ट्रपति आने आते हैं एक राष्ट्रपति भवन के तहत। 15 अगस्त एक राष्ट्रपति। इसमें जो है आर्थिक आज़ादी मिल जाती है, सभी को तनख्वाह मिलने लगते हैं। आपके तनख्वाह आपको तब आती है जब आप 7 दिन का जो आपका लॉटेड काम है 56 आवर मंथली वर्क प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट द्वारा, उसको करके आपको वो मिल जाते हैं। इसके अलावा ये 651 रुपये की किताब है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, जिसको आप पढ़ सकते हैं। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा छापी गई किताब है। यह किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। इसको आप अवश्य पढ़ें और पढ़ के इसको आगे बढ़ाएं। 651 रुपये की किताब है, आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा 6 पार्ट यूनाइटेड पार्ट में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का ये ट्रूथ ऑन रिटर्न्स पार्ट है। इस किताब को भी अवश्य पढ़ें। यह किताब 2551 रुपये की है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और इसमें भी वही चीज़ लिखा गया है। 6 परिवार के हिसाब से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का डेवलप किया गया है। फिर इसको 12 परिवार में भी इसको डेवलप किया गया है। तो इस किताब के ज़रिए भी आपको वही प्राप्त होता है ज्ञान कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कैसे इसमें बनाए जाते हैं। इसके अलावा फिस्कल क्रेडिट वेज टेबल है। ये फिस्कल क्रेडिट वेज टेबल है जिसके तहत आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से कैसे आपको काम करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एकदम से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी हिसाब से सेट किया जाता है ताकि आपको समस्या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो एनुअल बजट हमारा जो बजट बनता है इसमें कैसे कैसे बजट बनाए जाते हैं। जैसे ये हो गया आपका जो बजट हुआ, ये आपका पॉपुलेशन वाइज बजट हो गया। 12 राष्ट्रपति भवन हमारे यहाँ माने जाते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में। 12 राष्ट्रपति भवन में 150 करोड़ लोग हैं, तो किस किस क्वालिफिकेशन के कितने लोग हैं और कितना खर्च है, ये सारे इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा ये मंथली है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री। 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो उन 12 महीनों में प्रत्येक महीना कितना खर्चा बैठेगा और कितना आमदनी होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। इसके अलावा जो ये बजट है ये आपका क्वार्टरली बजट है। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर हो गया। ये हो गए 4 क्वार्टर और ये हो गया ईयरली। एक साल में जैसे हम लोग एनुअल बजट और रेलवे बजट का जो बजट पेश करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का बजट पास करते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कागज़ है, ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, मगर इसका वैल्यू ज़ीरो है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर आपको
प्राइवेट सेक्टर का समर्थन नहीं है। बट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के बाद, अमितेश्वरवाद के आने के बाद, इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सीधा लेकर आप जाते हैं तो आपको 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिल जाता है। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में बताई जाती हैं और इसी चीज़ को प्रमोट किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है और इसके लिए ही विभिन्न प्रकार के चैनल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, जिसको पढ़ के आप हेड ऑफिस में पहुंच सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717 से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बुक उपलब्ध कराई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि एक बार मंत्रालय का निर्माण होने के बाद आप देश का निर्माण करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके तहत सबसे पहले क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, जिसके तहत एकदम से आपको जैसे ही आर्थिक आज़ादी मिलती है आपको पैसा क्रेडिट होता है। अब पैसा का ये गति है कि आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको थोड़े थोड़े दिनों पर पैसे की आवश्यकता पड़ते रहती है। तो ये आपको एक मुश्त, जैसे एक अनपढ़ आदमी है आप, तो एक अनपढ़ आदमी को 2500 रुपया इमीडिएटली आपको सैलरी आ जाती है। अब इसके एवज में आपको करना है 7 दिन का काम, 56 आवर का, 8-8 घंटे का काम हुआ, वो आप कर सकते हैं। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, जो बनाने वाला होता है उसको बहुत कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये भगवान भगवती का आशीर्वाद से बनाया गया है। जितने भी भगवान भगवती हैं, 6 प्रकार के भगवान भगवती हैं। शिव पार्वती एक हो गए, दूसरे हो गए विष्णु लक्ष्मी, तीसरे हो गए ब्रह्मा सरस्वती, चौथे हो गए आदि शक्ति जगदम्बा, पांचवें हो गए प्रत्येक समय वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति नहीं आते हैं, और छठे हो गए हिंदू गवर्नमेंट। इन छहों को लेके बनाया गया है। हिंदू गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर हर एक को सैलरी मिलती है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में मिनिमम जो सैलरी है वो 2500 रुपया है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है, एक बार में किसी को पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मंत्रालय को ये बात पता है, उसी पर इस सिद्धांत को खींचा गया है कि आपको जैसे ही आर्थिक आज़ादी मिलेगी, इसका तरीका एकदम सिंपल, सत्य अहिंसा पर आधारित है। आप अमितेश्वरवाद का, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें, अमितेश्वरवाद का साथ दें, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभा में ये कानून पारित निश्चय हो जाएगा। और जैसे ही ये कानून पारित होगा, उसी दिन से, उसी क्षण से आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको वेतनमान मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, आपको 56 घंटे का काम करना है, वह अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर से आपको एबिलिटी, डिसेबिलिटी से हो जाएगा। एक मंत्रालय में 365 सदस्य होंगे और 365 सदस्य जो होंगे वो अपने हिसाब से उस कार्य को संपन्न करेंगे। अपने हिसाब से उनको काम दे दिया जाएगा। काम के जो वैल्यूएशन है वो हर प्रकार से, एक तो जो आप काम कर रहे हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में ले लिया गया है। साथ साथ सरकार को भी अपने हिसाब से काम करवाना है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है, तो इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो भी ब्रांच मैनेजर होगा उसका, वह 365 का सदस्य का मेंबर होगा और फिर उसी हिसाब से उसका प्रमोशन भी होता जाएगा। एक व्यक्ति जहाँ पर जो स्थित है वहीं पर उसका ऑफिस बन जाएगा। उसके बाद अगर वो जाना चाहे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या किसी भी शहर में, तो वो डायरेक्ट पोस्टिंग करवा सकता है। ये सारी मॉडर्न सुविधाएं हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में प्रदान की है। इस चीज़ को मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन से ही यह मंत्रालय का निर्माण हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जन समर्थन। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 पर है, स्थित है। वहाँ पर आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन पहुँचे और फिर तरक्की ऑटोमेटिक होनी है सत्य अहिंसा के पथ से। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोग 31 अगस्त 2001 से कृत संकल्प है और हर एक साल हमने बहुत त्याग करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और आज के डेट में आप हजारों इसके जो विचारधाराएं देख सकते हैं, यूट्यूब पर इसके चैनल देख सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें और इसको समझें, समर्थन दें और आर्थिक आज़ादी के साथ निवास करें। डबल सैलरी व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और इसको इसके साथ मेंबर जुड़कर। धन्यवाद।